आखिर कब और क्यों दुनिया के 7 अलग अलग अरबी देश मिलकर एक देश के तौर पे दुनिया के सामने आ गए। दुबई एक ऐसा शहर जिसके पास आज बेइंतहा पैसा है, एक ऐसा शहर जिसके सामने दुनिया के बड़े से बड़े शहर भी फीका पड़ने लगे हैं। हालांकि एक वक्त ऐसा भी था जब दुबई पे अंग्रेजों का कंट्रोल हुआ करता था और उस वक्त पे दुबई दुनिया के नज़र में एक देश था। और ना ही सिर्फ दुबई बल्कि अबू धाबी जैसे कामयाब एमिरेट्स भी अंग्रेजों के शासन के अंदर था और अबू धाबी भी दुनिया के सामने एक देश के तौर पे मौजूद था। दुबई और अबू धाबी के अलावा और भी कई सारे देश थे जिन पे की अंग्रेजों का खासा कंट्रोल हुआ करता था। आइए जानते हैं कब ये सारे देश अंग्रेजों के शासन से आजाद हुआ और कौन कौन से देश इकट्ठे आकर केवल एक देश यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के तौर पे दुनिया के सामने मौजूद हुई। स्वागत है आप सभी का मिच फैक्ट द्वारा प्रस्तुत इस पहले वीडियो में। भारत में अंग्रेज का शासनकाल शुरू होने से 38 साल पहले साल 1820 में अबू धाबी, जो कि साल 1820 के वक्त एक देश के तौर पे मौजूद था, जो कि अरब देशों में अंग्रेज का सबसे पहला शिकार बना, जिसके बाद देखते ही देखते दुबई, अजमान, शारजाह और कतर जैसे और भी कई गल्फ कंट्रीज में अंग्रेजों ने अपना कब्जा जमा लिया। और अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया साल 1820 में ये शासनकाल गल्फ कंट्रीज में साल 1971 तक जारी रहा। तकरीबन 151 सालों तक अंग्रेजों ने गल्फ कंट्रीज पे अपना कंट्रोल बनाया रखा था। साल 1968 में अंग्रेज अरब के देशों को आजाद करके वापस जाने का विचार विमर्श करना शुरू करता है और उस दौरान उस वक्त के दो बड़े देश अबू धाबी और दुबई, जिनके पास बेइंतहा कच्चे तेल मौजूद थे, ये दो देश अबू धाबी और दुबई मिलकर एक देश बनने का फैसला करता है, जिसके बाद अबू धाबी और दुबई मिलकर गल्फ के और भी कई कंट्रीज को एक साथ जुड़कर एक देश बनाने का न्योता देता है, जिनमें की न्योता देने वाले दुबई और अबू धाबी के अलावा 7 और अलग अलग देश, जो कि शारजाह, अजमान, फुजैरा, रस अल खैमा, अल कुवैन, कतर और बहरीन जैसे देशों को भी दुबई और अबू धाबी के द्वारा आमंत्रित किया गया। जिसके बाद साल 1971 में 9 देशों में से 6 देशों ने मिलकर एक देश बनाने का फैसला कर लिया। हालांकि 9 देशों में से केवल 6 देश ही मिलकर 2 दिसंबर साल 1971 को एक कंट्री यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के रूप में एक साथ जुड़ गए थे, पर इनमें से 3 देश रस अल खैमा, बहरीन और कतर यूएई के साथ जुड़कर एक देश बनने को तैयार नहीं हुए थे। हालांकि जिसके कुछ दिनों बाद ही 10 जनवरी साल 1972 को रस अल खैमा अपना फैसला बदल लेता है और यूएई के साथ एक और एमिरेट के तौर पे जुड़ जाता है। जिसके बाद 10 जनवरी साल 1972 से लेकर अब तक यूएई में कुल 7 स्टेट्स यानी एमिरेट्स मौजूद हैं। भारत में जिस तरीके से स्टेट्स के तौर पे हम अलग अलग राज्यों को जानते हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, गुजरात, जो कि भारत के स्टेट्स हैं, इसी तरीके से यूएई में दुबई, अबू धाबी और बाकी के स्टेट्स को यूएई में स्टेट्स के जगह एमिरेट्स के तौर पे इन्हें जाना जाता है। बात की जाए अगर इन 7 एमिरेट्स में से साल 1972 के वक्त सबसे अमीर एमिरेट यानी स्टेट आखिर कौन सा था, तो इसका जवाब है अबू धाबी, जिसके पास बेइंतहा कच्चे तेल मौजूद थे। और फिर अबू धाबी के बाद अमीरी के मामले में दूसरी एमिरेट थी दुबई। हालांकि दुबई के पास अबू धाबी के मुकाबले काफी कम कच्चे तेल मौजूद थे और अबू धाबी के पास मौजूद कच्चे तेलों के कारण आज भी साल 2022 में अबू धाबी का जीडीपी दुबई से ज्यादा है। पर
पर फिर भी दुबई के पास उतने कच्चे तेल नहीं होने के बावजूद आज के वक्त दुबई दुनिया के नजरों में एक अहम बिजनेस हब के रूप में अपना पहचान बना चुका है और इस बात को साबित करने के लिए कई सारे उदाहरणें भी दिए जा सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पे इस बात पे भी नजर डाली जा सकती है कि दुनिया भर से एक के बाद एक अरबपति अपने बिजनेस ऑफिस और फैमिली समेत दुबई में शिफ्ट होते जा रहे हैं। वैसे दुबई के पास कम कच्चे तेल मौजूद होने के बावजूद दुबई को इतना सफल बनाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ दुबई के शेख अल मखदूम यानी मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम का है। दुबई में एक वक्त ऐसा था जब दुबई के जीडीपी का तकरीबन 50% हिस्सा तेल से आता था, पर आज के वक्त साल 2022 में शेख अल मखदूम ने दुबई का इस तरीके से कायाकल्प किया है कि आज के वक्त दुबई के जीडीपी का 1% से भी कम हिस्सा कच्चे तेलों के व्यापार से आता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर कि दुबई के पास आखिर बाकी के पैसे कहां से आते हैं, तो इस चीज को समझने के लिए दुबई के अलग अलग सेक्टर्स पे जरूर गौर फरमाएं। साल 2018 के एक रिपोर्ट के मुताबिक होलसेल और रिटेल का दुबई के जीडीपी में 26% का योगदान रहा था, जिसके बाद ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स से 12%, फिर बैंकिंग, इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट से 10%, साथ ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से 9%, रियल एस्टेट के बिजनेसेस से 7%, जिसके बाद कंस्ट्रक्शन से 6% और टूरिज्म से 5% का योगदान दुबई के जीडीपी में रहा था। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि आखिर दुबई के पास इतने कम कच्चे तेल मौजूद होने के बावजूद कैसे दुबई इतना अमीर बनता जा रहा है। और अगर दुबई इसी रफ्तार से तरक्की करता रहा तो इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले वक्त में जीडीपी और अमीरियत के मुकाबले में दुबई अबू धाबी को भी पीछे छोड़ दे। आज के वक्त साल 2022 के अगस्त में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का कुल जीडीपी तकरीबन 501.5 बिलियन डॉलर्स का हो चुका है और इसी कारण से यूएई दुनिया के 10 सबसे अमीर देशों के लिस्ट में भी शामिल है। हालांकि जब यूएई साल 1971 में एक कंट्री बना, उस वक्त यूएई के सारे एमिरेट्स अपने अपने एमिरेट्स के इकोनॉमी को खुद ही संभाल रहे थे और उस वक्त इन सारे एमिरेट्स के आमदनी का अहम हिस्सा मछलियों के व्यापार से आया करता था। इतना ही नहीं बल्कि साल 1958 में जब पहले बार कमर्शियल ऑयल का खोज किया गया था, उससे पहले अबू धाबी और बाकी के एमिरेट्स जो अलग अलग देश के रूप में मौजूद थे, इनमें से अधिकतर देश गरीब मछुआरों के गांव से भरा हुआ देश था। पर वक्त के साथ जैसे जैसे मिडल ईस्ट में कच्चे तेल के खोज और इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ते गए, वैसे वैसे अबू धाबी, दुबई और अन्य एमिरेट्स वक्त के साथ साथ काफी अमीर बनते चले गए। वैसे आपको ये भी बता दें कि भले ही वक्त के साथ साथ यूएई दुनिया के 10 सबसे अमीर देशों के लिस्ट में शुमार है, पर एक सच ये भी है कि जिस तरीके से अबू धाबी और दुबई ने तरक्की की है, उस तरीके से यूएई के बाकी एमिरेट्स तरक्की नहीं कर सके हैं। और इस चीज को साबित करने के लिए ये एक आंकड़ा ही काफी है और ये आंकड़ा है यूएई का टोटल जीडीपी का, जिसमें कि अबू धाबी और दुबई केवल ये 2 एमिरेट्स यूएई के टोटल जीडीपी में तकरीबन 83.2% का योगदान रखते हैं। यानी कि बाकी के 5 एमिरेट्स मिलकर जीडीपी के अंदर पूरे
के 17% तक का भी योगदान नहीं रखते, जो कि कहीं न कहीं बाकी के एमिरेट्स के लिए चिंता का विषय जरूर है। यूएई का एक पहलू अमीरियत का है जो कि दुनिया बखूबी जानने लगी है, पर यूएई का दूसरा भी पहलू है। तो चलिए यूएई के दूसरे पहलू पे भी नजर डाल लिया जाए। इतना तो आप समझ ही चुके होंगे कि यूएई के लिए अमीरियत का पहलू संभालते हैं अबू धाबी और दुबई, पर इसी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एक एमिरेट ऐसा भी है जो कि बाकी एमिरेट्स के एरिया के मुकाबले सबसे छोटा एमिरेट है। पर यूएई के सबसे छोटे इस एमिरेट में अगर आबादी को देखा जाए तो जनसंख्या के मुकाबले में 7 एमिरेट्स के लिस्ट में ये एमिरेट चौथे नंबर पे आता है और ये एमिरेट है अजमान। और इस छोटे से अजमान एमिरेट में एरिया के मुकाबले ज्यादा जनसंख्या होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि यूएई के अधिकतर गरीब और आम लोग अजमान में बस चुके हैं, क्योंकि दुबई, अबू धाबी, शारजाह और बाकी के एमिरेट्स के मुकाबले अजमान में महंगाई कुछ हद तक कम है। और जाहिर सी बात है कि गरीब और आम इंसान उतने आसानी से अबू धाबी, दुबई, शारजाह जैसे एमिरेट्स में भला अपना और अपने परिवार का गुजारा कैसे करे। वैसे यूएई का गरीबी दुनिया के सामने नहीं आने का सबसे बड़ा कारण यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के रूलर्स खुद हैं, क्योंकि यूएई की सरकार कभी भी अपने देश में मौजूद गरीब लोगों का जनसंख्या कभी शेयर ही नहीं करता। और आम तौर पे गरीब जनसंख्या के रिपोर्ट को दुनिया के साथ शेयर नहीं करने का सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि शायद यूएई के शेख्स ये चाहते हो कि दुनिया के सामने यूएई का सिर्फ अमीरियत का पहलू ही रखा जाए। उम्मीद है कि मिज फैक्ट यूट्यूब चैनल का ये पहला वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। वैसे आप सभी को क्या लगता है कि दुबई आने वाले वक्त में अबू धाबी को जीडीपी के कंपैरिजन में पीछे छोड़ पाएगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और साथ ही मिज फैक्ट चैनल के दूसरे वीडियो को सबसे पहले देख पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दी गई बेल के आइकन को जरूर दबा लें। जल्द मिलते हैं मिज फैक्ट चैनल के दूसरे वीडियो में।